हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, नया चंद्रमा आ रहा है। अमावस्या के रात के बाद नया चंद्रमा आता ही आता है। तो ये नया चंद्रमा आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आ रहा है, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन इसके अलावा आप मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुझे प्लीज़ ये बताइए आपकी क्या इच्छा है। यदि आपकी कोई इच्छा है तो आज 11:11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा कार्यरत है। आप चाहो तो आज रात में 11:11 पे जब सुई जो है 11:11 करने ही वाली हो, जब तक वो 11:11 से हटे ना, आप अपनी उतनी टाइम में जितनी इच्छाएं पूरी पूरी तरह से अच्छी तरह से लिख सकते हो तो लिख दीजिएगा। वो हर हाल में पूरी ज़रूर से ज़रूर होगी। इसके अलावा 11:11 की ऊर्जा व चंद्रमा की ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आ रही है, ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में ये नया चंद्रमा लेकर आ रही है, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइज। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और यदि आपकी कोई इच्छा हो, जैसा मैं पहले भी बोली थी, तो प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों, ये जो नया चंद्रमा है ना, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनूठी चीज़ें आपकी लेकर के आ रहा है। और इसकी ऊर्जा, नए चंद्रमा की ये जो ऊर्जा है, इस अमावस्या से अगली अमावस्या तक आपके ऊपर ये सारी चीज़ें घटित होती ऑटोमेटिक दिखाई पड़ेंगी, जिसमें कि आपके जीवन में 11:11 की ऊर्जा आज जो कि आज है, तो उसके बाद में अचानक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अनोखे परिवर्तन होंगे जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। और इसी दौरान में जब ये परिवर्तन होंगे तो आपको अपने ऊपर अचानक से विश्वास होना शुरू हो जाएगा। जो अभी तक आप दूसरों पर विश्वास करके गलती कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी जीवन में धोखा खा रहे थे, तो वो चीज़ आप पूर्ण रूप से अब ख़त्म कर देंगे। आपके अंदर सब्र आ जाएगा। अभी तक आपके अंदर क्या था, आपके अंदर शांति नहीं थी, पेशेंस नहीं था, तो वो चीज़ अब ये जो 11 तारीख बीतेगी, इसके बाद में आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर एक अनोखा जो है अनोखा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको जो है सब्र आ जाएगा। यदि कोई चीज़ें नहीं होती हैं तो उनके पीछे आप पड़ोगे नहीं, उनको जो है लेट गो कर दोगे, ये बोल के कि होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन अब हम इसके पीछे पड़ेंगे नहीं। इसके अलावा आप अपने जीवन में कहीं आप अभी तक का एक ऐसी एनर्जी में थे कि आप दुखी होकर रुक जाते थे, तो वो एनर्जी अब आपके ऊपर से ख़त्म होने वाली है। अब आपके अंदर इमोशनल मजबूती आ रही है, जिसकी वजह से अब आप अपनी लाइफ में धीरे से ही सही लेकिन परिवर्तन जरूर आगे, मतलब आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आपकी आत्मा इस 11:11 ऊर्जा के बाद अब मजबूत हो जाएगी। जीवन में आपके प्यार आ जाएगा। अब ये प्यार ज़रूरी नहीं है कि किसी समवन स्पेशल का हो, किसी गर्लफ्रेंड का हो, किसी बॉयफ्रेंड का हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है अब आप अपने आप से ही प्यार करना शुरू कर दें। जिस तरह की मजबूती आपके अंदर आ रही है, मुझे तो लग रहा आप सेल्फ लव में जाएंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, आप अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस देंगे। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, यदि अभी तक का आप जो है इन सब चीज़ों को सोचते थे, तो अब आप पूरी तरह से उन चीज़ों को नकारना शुरू कर देंगे। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे, और ये आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगा। जिसकी वजह से यदि आपके जीवन में अभी तक का लव नहीं था, कोई आपको जो है प्रेम नहीं करता था, वो तो प्रेम होगा ही, साथ में आपसे आपके घर परिवार वाले और भी बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपकी जो अच्छी ऊर्जा है वो अचानक से इस 11:11 ऊर्जा के बाद निखर के आएगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में अनोखे परिवर्तन के साथ खुशियाँ आएंगी। आप जो है एकदम से, यदि अभी तक का आप जो है शांति से बैठे रहते थे, कुछ चीज़ें जो है सीखने का मन या जानने का मन नहीं करता था, तो अचानक से आपके अंदर जो ये निगेटिव एनर्जी थी, एकदम मतलब सैडनेस वाली, हो सकता है भाई आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे मोमेंट रहे हों जिसकी वजह से आपने जो है कहीं सैड रहना शुरू कर दिया था, तो वो चीज़ अब आप पूरी तरह से इग्नोर करके अब आप खुशियों की तरफ
तरफ भागेंगे, साथ में ज्ञान की तरफ भागेंगे। यदि अभी तक आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे जीवन में, आप कहीं कंपटीशन भी करना चाह रहे थे, कोई नौकरी में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप सोचते थे कि यदि आपके साथ हो जाए वो चीज़ तो आपके जीवन के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ सडनली हो जाएगी। और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में सब अचानक से ही घटित होगा। इसके अलावा आप जो है प्रकृति की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति की ऊर्जा आपको जो है संदेश देती है और आपके मन में ऐसे ऐसे मतलब ख्याल आएंगे कि मुझे ये नहीं, ये काम करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं, अपनी ज़िंदगी में इस तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी आत्मा से अचानक से आवाज़ आएगी। हो सकता है आपको कोई ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़े सपने में, जिससे आपको आपके जीवन में आगे जाने का रास्ता दिखाई पड़े। आप ये उस तरह से मतलब जो भी रास्ता आपको हो सकता है, आपके मन में कोई ख्याल आए कि भैया ये काम नहीं, ये काम किया जाए तो इसमें मेरा जो है ज़्यादा फायदा होगा। और या तो हो सकता है आपको सपने में आपके पूर्वज, देखिए आज अमावस्या की तिथि है, हो सके तो आप पूर्वजों के नाम से थोड़ा सा ही दान निकाल दीजिए, तो वो आपको जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा आपके पूर्वज भी जो है ना आपको सपने के में जो है सपने के माध्यम से संदेश दे सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी में जो आप किसी समवन स्पेशल की अगर चाह कर रहे थे कि कोई मुझे प्यार करे, तो आपका सोलमेट, देखिए अभी तक का हो सकता है आपकी लाइफ में जो प्यार रहा हो वो रियल वाला प्यार नहीं था, वो फेक लव था, लेकिन अब जो आपकी ज़िंदगी में लव आएगा वो आपको सोलमेट मिलेगा। क्योंकि जितना भी आपने अपनी लाइफ में काम किया है वो सारे कर्मों से भगवान खुश होकर के आप कोई बैलेंस को, जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाया है कि आप अच्छी बुरी सारी ऊर्जाओं को अब समान रख करके अपने जीवन में जो आगे बढ़ रहे, उसकी वजह से भगवान आपको आपकी ज़िंदगी में सोलमेट आपके सच्चे प्यार से आपको मिलाएगा। और आपका प्यार एक ऐसा प्यार होगा जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, आपको पीछे नहीं घसीटेगा, हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और ये प्यार आपकी ज़िंदगी में टिकाऊ होगा। जो भी इस 11/11 की मतलब ये 11 तारीख के बाद में आपकी लाइफ में आता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसके पहले आप उसको जो है अपनी ज़िंदगी में ले करके आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे उसके साथ मिलके। देखिए आप जो भी कुछ करेंगे अपने साथी के साथ मिलके करेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे भी, किसी चीज़ का ज्ञान अर्जित करना चाहते। यदि आप अध्यात्म में भी, देखिए आध्यात्मिक अवस्था भी ज्ञान की अवस्था होती है, यदि आप अध्यात्म में भी आगे जाएंगे तो अपने साथी को अपने साथ में लेके जाएंगे। इसके अलावा अब आप अच्छे बुरे में, यदि अभी तक का आपको शंका होती थी क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, मैं ये काम करूं कि ना करूं, मैं ऐसे इस रास्ते पे जाऊं कि ना जाऊं, तो अब आप पूरी क्लियरली एकदम पूरे साफ मन से अच्छे बुरे में पहचान कर पाएंगे क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ गलत, आपको किस रास्ते में जा करके सही चीज़ें मिलेंगी। इस 11/11 ऊर्जा के बाद, इस न्यू मून के बाद आपको आसानी से वो चीज़ अपने मन के भावों की वजह से समझ में आएंगी। आप अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों में आराम से फ़र्क कर लेंगे और जो अच्छी चीज़ें होंगी उन्हीं को अपनी लाइफ में आप जो है लेकर आएंगे। और यदि कोई आपकी तरफ काली ऊर्जा, देखिए जहाँ सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ पॉजिटिव वे में चलता है, तो वहीं बहुत से लोग हमसे जलन के मारे हमारी तरफ निगेटिव ऊर्जा सेंड करते हैं। देखिए आप अपनी लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं, सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है आपसे जलन करें कि अरे इसकी ज़िंदगी में ये सब ऐसी अच्छी चीज़ें कैसे चल रही हैं, ये अपना काम भी अच्छे से कर रहा है, ये इसके घर के खर्चे भी चल रहे हैं, ये सब कुछ सही चल रहा है, तो निगेटिव एनर्जी सेंड करेंगे। और ऐसा होगा। वैसे भी जहाँ पे भगवान होते हैं वहाँ शैतान भी होता है, जहाँ जो है अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। तो ऐसी
अवस्था में आपको कोई भी निगेटिव एनर्जी सेंड कर सकता है। हो सकता है आपके ऊपर लोग जादू मंत्र, देखिए हालांकि लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जादू मंत्र होता है वो भी एक मनोभाव के थ्रू होता है, और इनकी भी जो है वाइब्रेशन हमारे माइंड में क्लियरली काम करती है। कोई माने ना माने, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हवा के माध्यम से हमारे ऊपर आके हम पर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो यदि आपके ऊपर कोई ऐसा करेगा तो ये जो आपके कार्य करने की ऊर्जा है, इसकी वजह से गॉड आपसे प्रसन्न होकर के आपको उस काली एनर्जी से पूरी तरह प्रोटेक्ट रखेंगे। और आपको खुद भी चाहिए कि आप ऐसी अवस्था में अगर जाए, किसी भी हालत में अगर गलती से आप निगेटिव एनर्जी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, आप सैडनेस में जा रहे हैं, आप रो रहे, दुखी हो रहे, तो अपने आप को स्वयं से प्रोटेक्ट करिए। नंबर 1 तो गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है, आप सुबह शाम में एक बार, कभी भी 11 बार पढ़िए। इसके अलावा माता काली आपकी रक्षा स्वयं करेंगी। आपके जो कर्म है उसकी वजह से आपके कर्म बहुत ही क्लियर और पॉजिटिव हैं। 11 तारीख के, मतलब ये 11 की एनर्जी के बाद, न्यू मून के बाद बहुत से लोगों की लाइफ में एकदम से बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई पड़े और किसी की लाइफ में थोड़े, लेकिन परिवर्तन सबकी ज़िंदगी में होंगे। तो जो काली ऊर्जा होगी उससे माता काली आपको जो है प्रोटेक्ट करेंगी, सुरक्षित रखेंगी। इसके अलावा माता काली के साथ भगवान हनुमान जी भी आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर कम से कम एक बार ही सही हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ मोबाइल में, लैपटॉप पे, कहीं पर भी आप हनुमान चालीसा अपने घर में लगा दीजिए। उससे आपके घर की वाइब्रेशन भी शुद्ध होगी, आपका माइंड भी पॉजिटिव होगा, और आपके घर में यदि किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा इंटर कर गई है या किसी ने आपकी तरफ भेज दी है तो वो हर हाल में क्लियर हो जाएगी। हनुमान चालीसा अपने आप में मैजिक की तरह काम करता है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जो है वाइब्रेशन भी क्रिएट करता है। तो आई होप सो आप जो है ये न्यू मून, नए चंद्रमा के बाद आने वाली ऊर्जा से अपने आप को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने में, जीवन में जो है हेल्पफुल होगी। मेरी जो भी मैंने आपको बताया न्यू मून की जो है रीडिंग, तो आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर राधे राधे गाइज।